अगर आप सभी लोग SBI लाइफ के मिड कैप फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। आपको SBI लाइफ के मिड कैप फंड की वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिससे आपका समय बचेगा। इन्होंने कमेंट सेक्शन में इक्विटी एंड प्योर फंड की भी बात की है। इक्विटी फंड एंड प्योर फंड का ऑलरेडी वीडियो आपको मिल जाएगा SIP एंड म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट में। SIP एंड म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि चैनल पे प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए वीडियो अपने अनुसार पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। उसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि उससे ही आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी एंड अलर्ट्स मिल पाएंगे, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी SBI लाइफ के बॉन्ड फंड से संबंधित। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉन्ड फंड को लॉन्च किया था 10 जनवरी 2005 को, राइट। SBI लाइफ के बॉन्ड फंड के जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है श्रीमान निर्मल गांधी। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो फंड है किस तरीके से असेट्स एलोकेशन करता है, या कहें कि क्या कैपिंग है। तो डेप्ट के अंदर मिनिमम 60% से लेके अधिकतम 100% तक का कंपनी असेट्स एलोकेशन कर सकती है। एक्चुअल में 96.61% है, इससे ज्यादा भी हो सकता है भविष्य में, जो कि 21,137.19 करोड़ है। मनी मार्केट में जो कैपिंग है वो 0 से लेके 40% तक है, यानी कि मनी मार्केट में कंपनी असेट्स एलोकेशन करे ही ना, ऐसा भी हो सकता है। अभी एट प्रेजेंट 3.39% है, जो कि 741.81 करोड़ हो जाता है। तो इस तरीके से जो असेट्स अंडर द मैनेजमेंट यहाँ पे शो हो जाती है वो 21,879 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती है, जो कि भविष्य में घट बढ़ सकती है, फिक्स नहीं होती है। अब ये बॉन्ड फंड है तो यहाँ पे डेप्ट जैसे कि कॉर्पोरेट डेप्ट होते हैं, जिन्हें आप कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, जहाँ पे आपको फिक्स इनकम वाले सोर्सेज इनको मान के चलते हैं फंड मैनेजर, इन्हीं में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अब किस तरीके के कॉर्पोरेट डेट इसमें शामिल किए गए हैं असेट्स कैटेगरी के अंदर हमें पता लग जाता है फैक्ट शीट में। तो एक तरफ यहाँ पे बताया गया कॉर्पोरेट डेप्ट, दूसरी तरफ परसेंटेज ऑफ AUM यानी कि असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का। तो 8.70% भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड B&D बॉन्ड एंड डेरिवेटिव्स, इसका मतलब ये होगा, उसके आगे डेट दिया हुआ है कब तक का, में असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 2.08% एलोकेटेड है। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी उसके जो बॉन्ड एंड डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें भी असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 1.2% है। तो मैंने वो एग्जांपल के तौर पे कुछ बता दिए, बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये टॉप 10 के कॉर्पोरेट डेप्ट के ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आगे चल के भविष्य में चेंज भी हो सकते हैं। ओवरऑल 44.27% इन्वेस्टेड है, ये से ज्यादा भी हो सकता है आगे चल के। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की भी यहाँ पे डिटेल दी गई है और बताया गया है कि कितने प्रतिशत AUM असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। तो यहाँ पे देख ही रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, राइट, नाम भी आ रहे हैं, डेट के साथ में सब कुछ शो हो रहा है कि कब तक के लिए है। पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ओवरऑल 52.34% है, जो कि आगे चल के घट बढ़ सकता है। मनी मार्केट में 3.39% है, यानी कि 3.39% असेट अंडर द मैनेजमेंट का। इस तरीके से 100% जो असेट अंडर द मैनेजमेंट है उसका एलोकेशन हमें यहाँ पे पता लग जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन से सेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो टॉप 10 इंडस्ट्री हो गया सेक्टर का, उनकी जानकारी स्क्रीन के ऊपर है। मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स 0.22%, रियल एस्टेट एक्टिविटीज 0.40%, टेलीकम्युनिकेशन में 0.86% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। फिर है मैन्युफैक्चर ऑफ अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स प्रोडक्ट में 0.45%, फिर है रेंटल एंड लाइसेंस एक्टिविटीज में 0.43%, मैन्युफैक्चर ऑफ कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 0.58% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। अब ये आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के यहाँ पे ऑप्शंस को कंपनी एक्सरसाइज कर रही है। इलेक्ट्रिक गैस स्टीम एंड एयर कंडीशनिंग सप्लाई एक्टिविटीज में 1.34% है। इलेक्ट्रिक गैस स्टीम एंड एयर कंडीशनिंग सप्लाई में 1.34% है असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का। मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक मेटल्स में 1.83% है, यानी कि 1.83%। हाउसिंग फाइनेंस में 5.79%। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज में 32.27% है। अदर सेक्टर में 55.82% एलोकेटेड है असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि आप लोग यही जानना चाहते हो कि भाई सिंस द डेट ऑफ इंसेप्शन, यानी कि स्टार्टिंग से लेके अब तक इसने ओवरऑल कितना रिटर्न दिया। तो पिछले एक साल के अंदर
7.34% की दर से दिया है, पिछले 3 साल में 5.23% की दर से। और जब से फंड ऑप्शन अवेलेबल कराया, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कंपनी ने कब लॉन्च किया, तब से लेकर अब तक 8.09% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। अब ये SBI लाइफ की तरफ से आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको पता है कि ये यूलिप प्रोडक्ट के साथ आपको मिलता है, जैसे कि स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान में भी ऑप्शन उपलब्ध है। और स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। यूलिप प्लान को एक्सरसाइज करते हैं अगर सालाना प्रीमियम अप टू 2.5 लाख तक होता है बेसिक, तो आपका प्रीमियम के लिए ATC का डिडक्शन मिलता है और मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट अंडर 1010D आपको टैक्स बेनिफिट के रूप में मिल जाते हैं। लेकिन बाजार जोखिम यहाँ पे भी होता है यूलिप में भी। ये मत सोचिएगा कि आपने बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको बाजार संबंधित जोखिम नहीं होगा, वो बना रहता है, लेकिन इक्विटी से काफी कम होता है। लो रिस्क कैटेगरी में ये आता है, या लो टू मीडियम रिस्क कैटेगरी का भी आप इसको मान के चल सकते हो। इस वजह से रिटर्न भी यहाँ पे कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि फिक्स इनकम सोर्स होते हैं। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपना ध्यान रखिएगा आप सभी।